कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन राहुल और पार्टी की चिंता कांग्रेस के ही बड़े नेता बढ़ा रहे हैं। हर राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तमिलनाडु में डीएमके के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस घर के कलह से भी जूझती हुई अब नजर आ रही है। असम कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेन कुमार बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बोरा ने बाद में इस्तीफा वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ केरल में मणिशंकर अय्यर के बयान से पार्टी में हलचल पैदा हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की हिमायत कर दी है। ये सभी घटनाक्रम असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव में हार जाएगी तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगेंगे। वहीं अब जो बात बाहर आई है उससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अगले कुछ महीनों में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुसीबत उनके अपने ही बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ अब पार्टी में रहे नहीं और कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपनी उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वहीं दूसरी ओर केरल का जिक्र कर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मणिशंकर अय्यर के पिनराई विजयन फिर बनेंगे केरल के सीएम वाले बयान पर कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनकी कोई नाराजगी है तो उसे पार्टी को दूर करना चाहिए। सिर्फ ये 2 नेता ही नहीं, पार्टी के कुछ और नेताओं ने भी कुछ समय पहले राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने केरल सीएम को लेकर जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो कुछ वर्षों से पार्टी में नहीं है। हालांकि अय्यर यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने पवन खेड़ा, जयराम रमेश और शशि थरूर पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मणिशंकर अय्यर ने केसी वेणुगोपाल को राउडी और खुद को नेहरूवादी, गांधीवादी और राजीववादी बताया, मगर राहुलवादी होने से मना कर दिया। अय्यर ने तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर को सिद्धांतहीन अवसरवादी तक करार दिया, जबकि कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल को अंखड़ बताया। उन्होंने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चिनिथला पर भी हमला बोला। इसके बाद असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और इसे आत्मसम्मान से जोड़ दिया। बोरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भी भेज दिया। खड़गे को लिखे पत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। हालांकि भूपेन बोरा ने पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बोरा के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बोरा से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इस बीच बोरा ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कांग्रेस आलाकमान से समय मांगा है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने राहुल गांधी से बात भी की है और उनका इस्तीफा आलाकमान ने स्वीकार नहीं किया है। गोगोई ने कहा कि अगर पार्टी में कुछ मुद्दों के कारण भूपेन बोरा को ठेस पहुंची है तो हम उनसे माफी मांगते हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। नवजोत कौर ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए ना तो समय है और ना ही कान है। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में रहना पसंद करते हैं। वहीं अब एक और बार फिर नवजोत कौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके काम और बातें बिल्कुल विपरीत हैं। नवजोत कौर ने पंजाब में कांग्रेस के हार की भविष्यवाणी भी कर दी। पिछले दिनों उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू तक कह दिया था। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़ चुके पूर्व कांग्रेसी शकील अहमद भी राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। शकील अहमद ने पूर्व में पार्टी की लगातार हार, राहुल गांधी की लीडरशिप पर खुलकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वे राहुल गांधी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पार्टी की भलाई के लिए सच्ची बात कहना जरूरी है। उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया था कि राहुल गांधी की असुरक्षा के कारण प्रियंका गांधी आगे नहीं आ पाती हैं। शकील अहमद ने कई कांग्रेसी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि नेताओं ने पार्टी को संकट से उबारा, लेकिन राहुल गांधी इसी कांग्रेस को अपना नहीं बना सके। वहीं कांग्रेस के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से एक राशिद अल्वी भी राहुल गांधी की पार्टी नेताओं से पहुंच को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुस्लिम नेताओं की अनदेखी हो रही है और राहुल गांधी के पास मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए वक्त नहीं है। राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी प्रियंका गांधी वाड्रा को तरजीह देने की बात कह चुके हैं।
ओडिशा कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कुल मिलाकर देखें तो हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें